नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज हम बात करेंगे चौथे चरण की बारी और प्रचार भारी। यूपी का रण और चौथा चरण, धुआंधार प्रचार और वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। किसे मिलेगा जनाधार? यूपी में बीजेपी का सुपर प्रचार। धुआंधार प्रचार, वार पलटवार, किससे मिलेगा जनाधार? यूपी का मूड क्या है? कल तीसरे चरण के 59 सीटों पर है वोटिंग और तीसरे चरण के बाद अब चौथे चरण की बारी। अभी पार्टियों में चुनाव प्रचार भारी हुआ। सीएम योगी का विभिन्न जिलों में धुआंधार प्रचार। गोंडा, लखनऊ में राजनाथ का प्रचार। बांदा, रायबरेली दौरे पर रहेंगे अमित शाह। कल तीसरे चरण के 59 सीटों पर है वोटिंग। तीसरे चरण के बाद अब चौथे चरण की बारी। लखनऊ में संगठन की बड़ी बैठक। अभी पार्टियों में चुनाव प्रचार भारी हुआ। सीएम योगी का विभिन्न जिलों में धुआंधार प्रचार। गोंडा, लखनऊ में राजनाथ का प्रचार। बांदा, रायबरेली दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में संगठन की भी बड़ी बैठक। प्रियंका गांधी का रायबरेली में चुनावी दौरा। सुल्तानपुर अमेठी में जेपी नड्डा का प्रचार। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई में अखिलेश की जनसभा। बसपा सुप्रीमो मायावती भी अंबेडकर नगर में झोंकेंगी ताकत। यूपी का रण और चौथा चरण, सभी राजनीतिक दल जन समर्थन जुटाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। धुआंधार प्रचार चल रहा है और वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। किससे मिलेगा जनाधार? यूपी में बीजेपी का सुपर प्रचार। यूपी का मूड क्या है? तीसरे चरण के बाद अब चौथे चरण की बारी। तो एक तरफ जहां तीसरे चरण के लिए लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार जारी था और कल शाम 6 बजे ये प्रचार प्रसार थमा और कल आपको बता दें कि 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब तीसरे चरण के बाद चौथे चरण की बारी है और सभी राजनीतिक दल पूरी कोशिश कर रहे हैं जन समर्थन जुटाने की। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानेंगे कि क्या है जनता का मूड और कैसे राजनीतिक दल जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण श्रीवास्तव संवाददाता गोंडा से लगातार बने हुए हैं। अनवर रजा संवाददाता बांदा से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष अवस्थी संवाददाता रायबरेली से। प्रदीप सिंह सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर रजा बांदा से। अबरार अली सीतापुर से। शबी अब्बास अंबेडकर नगर से। मोहम्मद सफी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद सफी आपके पास आऊंगी मैं। लखनऊ में चौथे चरण को लेकर चुनाव होने हैं, उसको लेकर अगर हम बात करें तो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए चौथे चरण का आज कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है और अब प्रचार शुरू हो चुका है। तीसरे चरण का प्रचार थम चुका है और बात करें हम सियासी जो गर्माहट है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि सभी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई। सभी पार्टियां ने पूरी ताकत झोंक रखी है इस चुनाव में क्योंकि इसको देखा जा रहा है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें अमित शाह की, तो शनिवार को उनकी भी रैलियां लगी हुई है, चाहे वो मठौदा मंडी स्थल हो, चाहे बांदा हो। और अगर बात करें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो रामलीला ग्राउंड में आज है। और बात करें हम उनकी पीलीभीत में है और कई सीतापुर में कई उनकी ऐसी रैलियां लगी हुई हैं संबोधन के लिए क्योंकि अब अवध की जो जनता है वो फैसला करेगी कि क्या कुछ होने वाला है क्योंकि तीसरा चौथा चरण बहुत
अहम माना जा रहा है, 5वां चरण अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये अवध क्षेत्र आ जाता है और कहीं ना कहीं अवध की जनता अब देखना होगा कि अवध की जनता किसको चुन रही है। और वहीं बात करें अगर हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो आज उनकी एक बड़ी रैली होने वाली है और अभी फिलहाल वो हरदोई में है और हरदोई से फिर लखनऊ में आज शाम को 6 बजे उनकी एक बड़ी रैली होने वाली है, जो कि कई जगह पूरे लखनऊ में वो भ्रमण करेंगे। क्योंकि राजधानी की बात करें तो कहीं ना कहीं राजधानी की जनता को देखना होगा, क्योंकि अब चौथे चरण में अवध क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। फिलहाल सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी। और अगर बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, राज्यसभा सांसद, आज वो भी 1 बजे डिजिटल रथ के माध्यम से 10:90 से प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। जी वापस आएंगे सभी आपके पास। मनीष अवस्थी हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से जुड़े हुए हैं। मनीष, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चुनावी माहौल क्या है और सभी राजनीतिक दल किस तरीके से यहाँ पर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस का गढ़ रायबरेली को कहा जाता है, लेकिन 2017 के बाद से कहीं ना कहीं तस्वीर लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। तो 2022 के चुनावों में भी क्या राजनीतिक समीकरण बदले? जी बिल्कुल, ऐसी मैं बता दूं, जिस तरह के अगर रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता था तो पिछली बार कांग्रेस को यहां से 2 सीटें जरूर मिली थी। लेकिन अगर बात करें इस 2022 के चुनाव की, तो इस बार भी सारे नेताओं ने, सारी पार्टियों ने रायबरेली में ही एक जमावड़ा बना दिया है। जैसे अगर आप आज की बात करें तो आज 4 दिग्गज नेता रायबरेली पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो आज वो 2 विधानसभाओं में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा उनकी होगी ऊंचाहार में और वहां वो अमरपाल मौर्य के लिए वोट मांगने की अपील करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो सदर विधानसभा में भी अदिति सिंह के पक्ष में वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो इस तरह से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गज नेताओं और रायबरेली पे निगाहें उनकी टिक गई हैं। अगर बात करें तो दूसरी पारी में तो प्रियंका गांधी का भी 2 दिवसीय दौरा आज रायबरेली में शुरू हो गया है और जिनका पहला जो है यहाँ पर बछवाड़ा विधानसभा के पश्चिम गांव से एक जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही यहाँ हरचंदपुर विधानसभा में बड़े जोहवा फर्जी गांव में एक नुक्कड़ जनसभा को भी संबोधित करेंगी। साथ ही साथ यहाँ से जाने के बाद वो सरेनी पहुंचेगी और सरेनी में सुधा द्विवेदी के पक्ष में वोट की मांग करेंगी। साथ ही साथ रोड से निकालते हुए रायबरेली पहुंचेगी और बुएमाऊ में रेस्ट करेंगे। कल उनका दूसरा दौर होगा, जो ऊंचाहार में कई नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। अगर बात करें IMMI की, तो उसके अवचेउद्दीन अवैसी भी रायबरेली आज पहुंच रहे जैसी मैदान के ग्राउंड में और वहां एक जनसभा को भी संबोधित कर। इस तरह से अगर बात करें जाए तो बसपा के भी यहाँ पर सतीश मिश्रा आज पहुंचेंगे और वो भी एक जनसभा को। इस तरह से बात करें तो 4 जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं रायबरेली से कूच जरूर कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ का समीकरण कहीं ना कहीं बदलता जरूर नजर आ रहा है। ऐसी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी हम बातचीत करेंगे। चौथे चरण की बारी और प्रचार भारी, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं जन समर्थन जुटाने की और क्या कुछ तैयारियां हम लगातार इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी?
प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की बारी और प्रचार भारी। चौथे चरण की तैयारियां हैं, कल तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे और उसके बाद चौथे चरण की तैयारियां की जा रही हैं। चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हो, या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो। सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं और जनता का समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हर एक जिले से जुड़े हुए हैं और अनवर का रुख कर लेते हैं। अनवर बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनवर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है इस वक्त चुनावों को लेकर? जनता का क्या मूड नजर आ रहा है? 2017 के चुनावों को की अगर हम बात करें और 2022 के चुनावों की हम बात करें तो कितना अंतर देखने को मिल रहा है इस बार? जैसे 2022 का चुनाव है और जैसा कि आप मालूम है कि चौथे चरण में बांदा का 23 फरवरी को चुनाव होने वाला है और तमाम दलों के लोग यहाँ पर आशा लगे हुए हैं। और बुंदेलखंड की 1900 सीटें पिछली सरकार ने जीती थी और अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने महोबा बुंदेलखंड से ही शुरुआत करी थी और अपने राजनीति का एक इतिहास प्राप्त किया था। यहाँ पर 1900 सीट जीतने के बाद अब इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग होगी, क्योंकि 1900 सीट पे एक कांटे की चक्कर है। इसी के चलते आज अमित शाह बांदा के तिलवारी विधानसभा के मटौन क्षेत्र में आकर जनसभा कर रहे हैं। जनसभा में महोबा जनपद के दो विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उसके अलावा बांदा के 4 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि 1900 सीटों को बचाने की एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने बुंदेलखंड से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री। तो आज तमाम दलों की बात करें तो उसके चलते ही आज बसपा और कांग्रेस और सपा के अलावा भी अवैसुद्दीन सिद्दीकी भी ओवैसी भी यहाँ पर बांदा में आज जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी मैं वापस आएंगे आपके पास। प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण, गोंडा में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं? गोंडा की जनता का क्या मूड नजर आ रहा है? जैसा कि आपको बता दें कि 2017 में विधानसभा के चुनाव जो हुए उसमें 7 विधानसभा में भाजपा की सीट मिली थी। लेकिन सबसे अहम बात है कि 2022 में ये कर्नलगंज का जो सीट है इसमें मौजूदा विधायक की सीट काट के और एक नए प्रत्याशी को सीट दी। रक्षा मंत्री और ये विधानसभा ये मंच बना हुआ है और मंच के बाद इधर ये कुर्सियां लगी हुई है, उधर उनका हेलीपैड बना हुआ है। 11:40 पर उनका यहाँ आगमन है, क्योंकि गोंडा जिले के सबसे क्योंकि यहाँ मौजूदा विधायक जो अजय प्रताप सिंह उर्जला भैया थे, इनका कुमार सिंह को दिया गया है और यहाँ जितने भी और कार्यकर्ता हैं वो लगाए गए हैं। में 7 विधानसभाएं सीट है, इसमें 6 विधानसभाओं पर मौजूदा जो विधायक है उनको टिकट दिया गया है और जहाँ ये नया चेहरा है और उसी को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ आगमन है और ये मंच बना हुआ है। ये मंच पर आएंगे पैड पे ये उतरने के बाद ये मंच पर आएंगे। मंच से आने के बाद जनता को संबोधित करेंगे। कुर्सियां लगा दी गई हैं, जनता आती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, उनको सुनने के लिए लोग बेकाबू। ठीक है प्रवीण, हमारे साथ लगातार शबी अब्बास भी जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से। संवाददाता शबी, यहाँ पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? अम्बेडकर नगर में क्या स्थिति है और जनता का क्या मूड है? बहुत अच्छा होता है
शबी, आपको आवाज आ रही है हमारी? शबी, आपका शायद म्यूट ऑप्शन ऑन है, उसे ऑफ कर लीजिए। जी शबी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। यहाँ अम्बेडकर नगर जो है ये बीएसपी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ 25 साल से जो है बीएसपी का कब्जा था। 2017 में जो है बीजेपी की लहर में यहाँ जो है 3 सीटें जो है बीएसपी में काटी जाएगी और मायावती खुद भी यहाँ एक बार सांसद रह चुकी है और 2 बार विधायक रह चुकी है और अम्बेडकर नगर ये जो है पूरा जो है बीएसपी का गढ़ कहा जाता है और यहाँ जो है बीएसपी के वोटर जो है नहीं है। शबी, बिल्कुल आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि राजनीतिक मंच जो है वो तैयार है। इस तरीके से तैयारी हो चुकी है जहाँ एक तरफ लोग जो है हर पार्टियां जो है अपने कार्यकर्ताओं को निभाने का काम कर रही है, लेकिन वहीं जो है ये बीएसपी अपने आप में अम्बेडकर नगर की एक अलग ही पहचान कही जाती है। जी हमारे साथ आमिर रजा भी लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। आमिर, लखीमपुर में क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि लखीमपुर में लखीमपुर की जो हिंसा कांड है कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है और किसानों की भी अपनी कई समस्याएं रही है, तो उसकी अगर हम बात करें तो कितना असर देखने को मिल रहा है? जनता का क्या मूड है? जनता किस तरफ जाना चाहती है? देखिए, लखीमपुर की अगर बात करें तो किसान आंदोलन के दौरान जो घटना हुई थी तभी सभी राजनीतिक पार्टियां उस घटना को उस पर सियासी रोटी जरूर सेकना चाह रही हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियां चाहे पक्ष के तौर पे अगर इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी है और विपक्ष के तौर पे अगर सबसे मजबूत पार्टी जो कही जा रही है समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियां अपना पूरा जोर जहां पर कोशिश कर रहे हैं। हम अगर बात करें तो कल इसी ग्राउंड पे जहां जीआईसी ग्राउंड पर आज अखिलेश यादव आ रहे हैं, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आना है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 20 तारीख को जो पिछले 2019 नरेंद्र मोदी जी आए और इस बार 20 तारीख को यहाँ पर योगी आएंगे। मुख्यमंत्री सभी राजनीतिक पार्टियों की ये अपनी कोशिश है कि जो मतदाता है उनको अपने पक्ष में किया जा सके। थोड़ी देर में 2 बजे तक यहाँ पर आना, हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तैयारी है। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से यहाँ पर जुटा हुआ है और समाजवादी पार्टी के लीडर है वो भी जुटे हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहुंचा सके और ठीक थोड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा स्थितियों में रहा है और किसानों की अपनी कई समस्याएं रही है। तो उसकी अगर हम बात करें तो कितना असर देखने को मिल रहा है? जनता का क्या, जनता किस तरफ जाना चाहती है? हमारे साथ गोपाल बनवाल भी संवाददाता अमेठी से जुड़े हुए हैं। गोपाल, अमेठी की अगर हम बात करें तो अमेठी में इससे पहले हमने देखा है कि जब 2017 के चुनावों में काफी ज्यादा हमें बदलाव देखने को मिले थे। 2022 के चुनावों में क्या राजनीतिक समीकरण जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अमेठी को साधने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही। जी हाँ, बिल्कुल। अमेठी में जो समीकरण बने थे उसमें बदलाव होने के चांसेस ज्यादा है। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे, जहां 2 जनसभाओं को ताबड़तोड़ वो संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे पहुंचेंगे अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा रणंजय इंटर कॉलेज, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी स्वयं प्रकाश मटियारी के पक्ष में वोट देने के लिए अपील करेंगे। इसके बाद अमेठी विधानसभा के मुंशीगंज सभा को करेंगे संबोधित। वहां विधानसभा से प्रत्याशी संजय सिंह के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम बात कर रहे हैं चौथे चरण में होने वाले मतदान को लेकर, जहां सभी राजनीतिक दल जनता का समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज इस वक्त मैदान में हैं, सभी जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष भाजपा अपने किए गए कार्यों को गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। वार पलटवार का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है।
और अब आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं, जहां पर दिल्ली सीएम